हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर, मैं आपको कल जैसा कि मैंने हेपेटाइटिस सी के बारे में आपसे कुछ मशवरा दिया था, उसी सिलसिले में, क्योंकि इसमें जो है ना मौसम के लिहाज से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आजकल लौकी माशाल्लाह से बहुत है, मगर जो दिसंबर का महीना या सर्दी का सर्द मौसम शुरू होता है तो उसमें फिर लौकी नहीं होती। तो उस सूरत में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप हेपेटाइटिस सी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एमरजेंसी में, वो मैं प्रैक्टिकल और तजर्बे की रोशनी में आपको बताता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं इसका एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक तजर्बा कर चुका हूँ और इसकी गवाही देखें अल्लाह ताला ने अपने घर से भी दे दी। अजान हो रही है तो उसमें ये था कि जो मूली होती है, मूली जिसको हम बोलते हैं, वो पंजाब के अंदर तो लाल रंग की भी आती है, मगर सिंध के अंदर हमारे सफ़ेद रंग की मूली होती है। तो एक हेपेटाइटिस सी कितना भी जो है ना ज़ोर पकड़ गया हो और सीने में दर्द हो रहा हो, और यहाँ तक कि डॉक्टर अगर ये कह दें कि इसकी ज़िंदगी बहुत कम है, इसके दिन गिन लो और इसकी खिदमत कर लो, ये कुछ दिन का मेहमान है, ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से अगर आप ये नुस्खा करेंगे तो ये बहुत जल्दी शिफा होगी और ये एक एमरजेंसी फर्स्ट एड साबित होगी। तो उसके लिए यह है कि एक मूली लेंगे आप पत्तों के साथ, एक मूली पत्तों के साथ लेनी है और उसको मूली को छुरी से लेके कटिंग करनी है, 4 फाड़ बनानी है, जैसे ठेले वाले खाने के लिए बेचने के लिए मसाला लगाते हैं, इस तरह से आप उसको 4 चीरा लगाएंगे। वो पत्तों तक नहीं, पत्तों से नीचे पत्ते छोड़ देने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसके अंदर नौशादर लेंगे, नौशादर पंसारी की आम दुकान पे मिल जाता है, नमक की तरह होता है, चमकदार पत्थर की शक्ल में, टुकड़े की शक्ल में मिलेगा, तो आप पीस ले। पाउडर बनाने वाला पाउडर बेहतर ये होगा कि आप उसको टुकड़े की शक्ल में लें और उसको अपने घर पे ला के कूट के पीस के पाउडर बना लें, और छुरी से जिससे उसको कट लगाया है उसी छुरी से या फिंगर से, शहादत की फिंगर से, उंगली से, उस मूली के अंदर नौशादर को भरना शुरू कर दें, लगाएं चारों फाड़ के अंदर। लगाने के बाद उसको रात को सोने से पहले खुले आसमान के नीचे, पत्ते ऊपर और मूली नीचे करके लटका दें। जब वो मूली नीचे लटक जाएगी तो उसका बादीपन जो है वो उसका बाहर निकल जाएगा पानी बन के शक्ल में, और जो ऊपर मूली रहेगी वो दवाई की शक्ल में हो जाएगी। तो आप अगर उस मूली को रोज़ाना फ्रेश ताज़ी मूली लेनी है और 3 दिन तक रोज़ाना कर लें तो इंशाल्लाह हेपेटाइटिस सी फिर दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। और इसको 3 दिन के लिए तो आपने मूली का इस्तेमाल करना है, और 3 दिन के बाद उसी सीज़न में फिर आता है गाजर और ऑरेंज यानी किन्नू। तो उसके बाद आप जब तक किन्नू और गाजर का सीज़न रहे तो आप किन्नू और गाजर को मिला के उसका जूस बनाते रहें और पीते रहें, उसका जूस पीना है। तो इंशाल्लाह हेपेटाइटिस सी से आप जो है ना एकदम फ्री हो जाएंगे। पूरी फैमिली इस्तेमाल करे, बल्कि जो इसको नहीं भी है वो भी इस्तेमाल करे, तो इंशाल्लाह फिर उस फैमिली में इसकी जड़ें जो है ना वो जो रहती है तो वो ख़त्म हो जाएंगी। जो पानी के साइड इफ़ेक्ट हैं वहाँ पे वो चीज़ नहीं रहेगी, और इंशाल्लाह उसका जो लीवर है, जगर है, वो प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। मैंने एक मरीज़ को ऐसे दिया था जिसको डॉक्टरों ने सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 7 दिन ज़िंदगी के दिए थे। तो जब मैंने उसको ये कोर्स कराया तो माशाल्लाह से वो बेड रेस्ट थी, बेड से उठ नहीं सकती थी, चल फिर नहीं सकती थी, बाथरूम में नहीं जा सकती थी, लेडीज़ थी जिसके पैम्पर बनता था। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन उसने अपने बेड से उठ के, 3 मूली का कोर्स करने के बाद तीसरे दिन या दूसरे दिन बेड से उठ के अपना नाश्ता अपने हाथ से नाश्ता बनाया था खुद और खाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बहुत सेहतमंद रही, माशाल्लाह सही रही। हालांकि उस घर में 2 मरीज़ ऐसे थे, एक मरीज़ ने जो है वो हमारी बात पर मशवरे पर अमल किया, और एक मरीज़ ने जो है वो केमोथेरापी और कोई इंजेक्शन, मतलब 50-60 हज़ार रुपये का इंजेक्शन भी लगवाया, कोर्स करवाया, उसके बावजूद भी वो दोनों एक ही ज़िंदगी जिए, दोनों के दोनों। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उसको इससे इतनी शिफा दी, क्योंकि ये मूली के अंदर एक चीज़ और भी है, यूरिक एसिड या क्रेटिनाइन कितना भी बढ़ा हुआ हो तो मूली के पत्ते खाने से, मूली खाने से यूरिक एसिड भी अपने लेवल पे आ जाता है और क्रेटिनाइन भी ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप ये चीज़ करो तो अल्लाह ताला इसमें आपको शिफा देगा और इसमें आप इंशाल्लाह कामयाब और कामरान होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।